आज जो हालात राजस्थान के अंदर बने, महिला उत्पन्न में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, जांच की मांग करते हैं एजेंसियों के अंदर स्टाफ नहीं, एजेंसियां खुद रो रही है बैठी बैठी। कन्नड़ आंदोलनों की धरती रहा हमेशा कि न कांग्रेस न बीजेपी, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। गहलोत के करीबी लोगों को अच्छी पोस्टिंग दे दी। अब गहलोत सरकार में जो भी पाप हुए उन पे एफआईआर लग जाएगी। 1857 की क्रांति के बाद भगत सिंह की शहादत बहुत बाद में हुई, उसके बाद देश आजाद हुआ था। तो ये जो क्रांति है, ये ललकार, ये हुंकार इस बार राजस्थान को बदल दे। वैसे अशोक गहलोत जहाँ भी जाते हैं टुकड़ा साफ करके आते हैं, और भजन लाल जी का भी जहाँ पग फेरा हो जाता है वहाँ बंटाधार होता है। बीकानेर की धरती से एक नया आगाज होगा, एक नई क्रांति की शुरुआत होगी जो राजस्थान के अंदर बदलाव करेगी। और राजस्थान को देश के उन प्रमुख राज्यों में माना जाएगा जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां ताकतवर होकर उभरेगी। अभी तक राजस्थान को सीरियस नहीं लेता देश के अंदर, वो हमारे संघर्ष के बाद हुआ कि यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां बन सकती है। आज जो हालात राजस्थान के अंदर बने, महिला उत्पन्न में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, सरकारी खजाने को लूट के खा रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी एक दूसरे हाथ मिला लेते हैं। एजेंसियों के अंदर दम नहीं रहा, जांच की मांग करते हैं एजेंसियों के अंदर स्टाफ नहीं, एजेंसियां खुद रो रही है बैठी बैठी। तो राजस्थान को एक नए उसकी आवश्यकता है, डोज की, जो मजबूती से राजस्थान को खड़ा कर सके, और वो नौजवान ही कर सकता है। और नौजवान इस बीकानेर की धरती से उस दिन आगाज करेगा। बीकानेर आंदोलनों की धरती रहा हमेशा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में चाहे जागीरदारी प्रथा थी, दूसरे थे, तो यहाँ आंदोलन में लोगों ने अगुवाई की। आज भी अपने हक अधिकार के लोग लड़ते हैं। छात्र आंदोलन भी इस धरती पे बहुत हुए। और 29 तारीख को सातवां जो स्थापना दिवस है, उस दिन राजस्थान का जवान और राजस्थान के किसान सर्व समाज यहाँ से आह्वान करेगा कि न कांग्रेस न बीजेपी, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और इसी दिशा के अंदर हम लोग देखिए, तमाम गहलोत सरकार के, गहलोत के करीबी लोगों को अच्छी पोस्टिंग दे दी। अब गहलोत सरकार में जो भी पाप हुए उन पे एफआईआर लग जाएगी। दागदार लोग ही लगे ज्यादातर। हनुमान बेनीवाल को किसान और युवा की लड़ाई की रहता है, इतना समय अब क्या दोबारा हुंकार बढ़नी पड़ रही है आपको मजबूत आवश्यकता तो समय समय पे देखिए, सुनो, जब 1857 की क्रांति हुई, जब अंग्रेजों को भगाया, उसके बाद और क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद भगत सिंह की शहादत बहुत बाद में हुई, उसके बाद देश आजाद हुआ था। तो ये जो क्रांति है, ये ललकार, ये हुंकार इस बार राजस्थान को बदल देगी। 28 खाली नहीं जाएगा, 28 का बार, 28 को दोनों में से एक पार्टी को घर बिठा देगा। वैसे अशोक गहलोत जहाँ भी जाते हैं टुकड़ा साफ करके आते हैं, और भजन लाल जी का भी जहाँ पग फेरा हो जाता है वहाँ बंटाधार होता है। आज आजकल में हम बात करें, नहीं दूरी मेरी इसलिए आड़ोती काफी दूर है ना वहां से, तो वाडोती बीजेपी का गढ़ भी है, कांग्रेस बीजेपी रही वहां पे। हमारी तो कोई पार्टी का ज्यादा वहां रहा नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूत जो उम्मीदवार है उससे हम एक बार बात करें। 2-3 लोग हैं, हम चाहते हैं कि बैठ के एक व्यक्ति हो जाए, और उसके बाद अंत में कांग्रेस, मेरा समर्थन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तीसरा उसी को जाएगा, वो हम आजकल में तय कर देंगे और उसको समर्थन देकर आवश्यकता पड़ती में जाऊंगा। नरेश मेरे नजदीक है काफी। वसुंधरा जी को, वहाँ वसुंधरा जी और बीजेपी दोनों की टीम लड़ रही है वहाँ आपस में। वसुंधरा जी कैंडिडेट और भजनलाल के कैंडिडेट, वहाँ ये कैंडिडेट जिसका रही है उसका, तो भजनलाल जी चाहते हैं कि ये कैंडिडेट जो हार जाए, और वसुंधरा चाहती है कैंडिडेट जीत जाए। तो अभी झगड़ा वहाँ चल रहा। कांग्रेस में पायलट गुट चाहता है कि भाया हार जाए, और अशोक गहलोत चाहता है भाया जीत जाए, और हनुमान बेनीवाल चाहता है कि दोनों पार्टियां हार जाए और मेरा उम्मीदवार जीत जाए वहाँ पर। आपकी रैली को लेकर एक ये रूमर भी चल रहा है कि यहाँ पर किसान नेता थे, उनके चले जाने से यहाँ वैक्यूम हो गया और इसी का फायदा कभी नहीं, सुनिए मेरे, कभी नहीं, इसीलिए वो मेरे दिवस यहाँ मना रहे हैं। सुनिए, मेरे बड़े भाई थे मेरे, उस दिन में था। आपको तो पता है कि सबसे ज्यादा व्यथित कौन था, दुखी कौन था। और अब भी नोखा का जो चुनाव था उसमें आरएलपी को मैंने नहीं उतारा था, ये नोखा, आपको पता है सारी बात, आरएलपी नहीं थी नोखा के अंदर। और उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, और मैं बीकानेर में आज नहीं आया हूँ, उनके समय भी उनके खिलाफ ही संघर्ष करता था, बीजेपी में कर रहा हूँ, और पहले भी बड़ी रैली करी थी 18 के अंदर। और बीकानेर मेरा नजदीकी इलाका है, तो मैं कोई पंजाब में जाके हुंकार थोड़ी भरूंगा, पर आस पास के जिले तो ही रहे मेरे पास। उनकी कमी पूर्ति वाला मामला है। सुनिए मेरी बात, उनकी कमी पूर्ति तो मैं नहीं कर सकता, पूरी बड़ा नुकसान उनका हुआ है, लेकिन प्रयास करूंगा कि किसान राजनीति में जो खालीपन है वो नहीं रहे। प्रयास करूंगा, मैं प्रयास ही कर सकता हूँ। कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे खत्म हो गई, कानून व्यवस्था। भूल से भी बता मत देना किसी एसपी आईजी डीजी को जाके कि साहब ये होना वाला, उसी को कह देंगे तेरी ये क्राइम करा देंगे, आधे लोग बैठे हैं। हनुमान बेनीवाल जो पश्चिमी राजस्थान का ही नेता है,
बाकी जगहों पर नहीं, हाडोती मना नहीं करो, मैं क्या कह रहा हूँ कि हाडोती के अंदर कोई बड़ी सीटें नहीं, हाडोती में 17 सीट है, वहां पे 200 सीट है राजस्थान में, 17 निकाल दो तो भी 183 बचते, ये मत कहो आप। मैं पश्चिम राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कोटपुतली में 30,000 वोट लिए, नीम का थाना में 30,000 लिए, असिंध में 60,000 वोट लिए, अभी 60,000 50,000 बल्लभनगर में लिए, तो पूरा मेवाड़ मारवाड़ जयपुर सीकर आपका पूरे इलाकों के अंदर आरजेपी का वर्चस्व है और वर्चस्व बढ़ेगा। हाडोती का मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ आज कल में ही हम बात करके 2-3 वहाँ नए जो लोग लड़ रहे हैं उनको चाहते हैं हम एक करके और उसके बाद मोर्चा हम खोलें और दोनों पार्टियों को हराएं। ठीक है, थैंक यू।